press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। जैसे कि आप जानते हैं कि कल कश्मीर में क्या हुआ, कैसे निहत्थे टूरिस्ट के ऊपर हमला किया गया और ये हमारे पूरे भारत देश के लिए एक ब्लैक डे था। और जैसे कि आप जानते हैं ना सिर्फ कश्मीर में यानी कि पूरे भारत देश में इन शांति दूतों के क्या कारनामे हैं, तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान का दमदार और बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मुसलमानों के भी इल्जामात हैं। मुसलमान ये कहते हैं कि जी खासतौर पर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उनके घरों को बलडोज कर रहे हैं, उनके घरों को गिरा रहे हैं, बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मुजफ्फर भाई, आप इस्लामिक देश पाकिस्तान में रहते हैं माशाल्लाह, और अगर आप अवैध निर्माण बनाइएगा तो क्या आपके पाकिस्तान की सरकार या आपके पाकिस्तान की पंचायत कमेटी या आपके पाकिस्तान का कॉरपोरेशन उसको बुलडोज नहीं करेगा? एक तो मुसलमान अरेस्ट होते हैं पहले, उत्तर प्रदेश की बात आपने कही है तो उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं कि एक तो पहले अरेस्ट होते हैं किस चीज में? रेप के केस में, गोली मारने के केस में, पत्थर मारने के केस में, उसके बाद लड़की छेड़ने के केस में, ट्वीट करके लड़कियों को रेप की धमकी देने के केस में, लड़की का दुपट्टा खींचने के केस में, लड़की के पिछाड़ पे थपाश मारने के केस में। और जब वो अरेस्ट होता है और जब कानूनी कार्रवाई स्टार्ट होती है तो पता चलता है कि फलाना फैयाज का, फलाना शब्बीर का, फलाना यामीन का, फलाना नासिर का, फलाना शकील का जो घर है वो अवैध निर्माण है। तो जब अवैध निर्माण होगा तो वो तो टूटेगा सिर्फ मुसलमानों के घर होते हैं गैर कानूनी? गलत, एकदम गलत। उत्तर प्रदेश में अभी एक ब्यूटिफिकेशन पर काम हो रहा था, एक डिस्ट्रिक्ट में ब्यूटिफिकेशन पर काम हो रहा था जिसमें मंदिरें भी बुलडोजर की गई है और मंदिरों की जो प्रतिमा थी उस प्रतिमा को उठा करके टेम्पररी कहीं पर रखा गया है, शिफ्ट किया गया है और सब कुछ तोड़ दिया गया। मंदिरें अच्छा, ये क्यों मीडिया के ऊपर खबर नहीं आती कि ये भी होता है? ये ना आपका मीडिया भी नहीं दिखाता, हमारा मीडिया भी नहीं दिखाता। नहीं, हमारे मीडिया ने दिखाया। बुलडोज जब मंदिर को तोड़ा जा रहा था और बल्कि मैं खुद उस डिबेट पर बैठी हुई थी और मैंने खुद MIM के प्रवक्ता जो 9 क्लास पास है और कांग्रेस के प्रवक्ता जो टू दी पॉइंट बात ही नहीं करते हैं, वो कैरेक्टर एसेसिनेशन करने लगते हैं, वरना साजिद रशीदी जिन्होंने अभी ये कह दिया एक नेशनल न्यूज चैनल पर कि हिंदू जिस देवी की पूजा करता है उसी देवी का बाद में बलात्कार कर देता है। तो मैंने खुद बोला है कि भाई ये तो चल रहा है, देखो आप फुटेज चल रहा है कि मंदिरें भी तोड़ी जा रही हैं, बुलडोज किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को भी बुलडोज किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में हिंदू का घर भी अगर अवैध निर्माण होता है तो बुलडोज किया जाता है। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत बारिश हुई थी और स्लाइटली सैलाब का एक ये आ गया था, सिनेरियो आ गया था। तो बच्चे, बहुत सारे नौजवान लड़के जो है वो पानी में बहुत खेल कूद कर रहे थे, पर उसी बीच में बाइक पर दो लड़कियां बाइक पर जा रही थी उस पानी के बीच से। अब उसमें ब्राह्मण ने, हिंदू ने, मुसलमान ने सब एक अभद्र हरकत, एक गलत हरकत उस लड़कियों के साथ किया तो सब अरेस्ट हुए और सबको खड़ा कर दिया गया और फोटो खिंचा दिया गया कि इन्होंने किया है। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सबके लिए कानून बराबर है। नाज़िया अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए की कार्यकर्ता है तो नाज़िया अगर गलत कर रही है तो नाज़िया के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, बिल्कुल बोलेगी। अभी देखिए हालिया में कंगना ने एक पंजाबियों के लिए एक बात कही थी और किसानों के लिए एक बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कहा कि ये उनकी अपनी पर्सनल सोच है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो उसी तरीके से अगर मैं अपनी कोई बात रख रही हूँ और मैं अपनी मर्जी से अगर रख रही हूँ, पार्टी के लाइन से बाहर जाकर के अगर रख रही हूँ, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी कहेगा कि भाई ये नाज़िया ने बोला है, नाज़िया समझेगी कि उसने क्यों बोला है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो बहुत क्रिस्टल क्लियर सरकार पहली बार भारत में चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान है
इसलिए उसका घर बुलडोजर से कर दिया जाएगा, नहीं। हम्म। अगर कोई हिंदू है और उसने अगर बेटी को छेड़ा है तो योगी आदित्यनाथ जी यमराज बन करके उस हिंदू के लिए भी खड़े हो जाते हैं। अगर कोई मुसलमान है और उसने बेटी को छेड़ा है तो उसके लिए भी वो यमराज बन करके ही खड़े हो जाते हैं। कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। हाँ, कानून दो तरीके का कहाँ है पश्चिम बंगाल में। मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ कि पश्चिम बंगाल में खुले आम लोग फिलिस्तीन के झंडे को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और ममता बनर्जी साहिबा चुप है ना। ये देखिए, ये पश्चिम बंगाल में हुआ है, पोर्ट एरिया में। तो ममता बनर्जी साहिबा चुप है। अब पश्चिम बंगाल में क्या होता है, अच्छा बलात्कारी मोहम्मद ओवैस है, छोड़ दो। अच्छा बलात्कारी मोहम्मद खैबर है, अच्छा मस्जिद के अंदर रेप कर दिया है, 12 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया है, नाम क्या है बताना, मोहम्मद खैबर, छोड़ दो, बोल दो सजीवी घटना है। अच्छा बलात्कारी नासिर खान है, क्या किया है, वो एक क्रिश्चियन एनआरआई लड़की को दोनों भाइयों ने गाड़ी में नोच लिया है और किडनैप करके रेप करके गटर में छोड़ दिया है। नाम क्या बताया, नासिर खान, कादिर खान, छोड़ दो, बोलो सजीवी घटना है। अच्छा क्या हुआ, किसके सर तन से जुदा का नारा लगा दिया शेख शहजादा ने, वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है ना नाजिया इलाही खान, उनके खिलाफ नारा लग रहा है। क्या नाम बताया, शेख शहजादा। छोड़ो, फिलिस्तीन का झंडा लहराया है फिर भी छोड़ दो, संविधान के खिलाफ जा रहा है फिर भी छोड़ दो, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है। तो ये जो सिनेरियो चल रहा है ये पश्चिम बंगाल में चल रहा है, ये केरला में चल रहा है। आप सोचो कि बंटवारा हो गया और धर्म के आधार पर और मजहब के आधार पर हुआ, ठीक है। पाकिस्तान बना, क्यों बना, क्योंकि अखंड भारत के मुसलमान चाहते थे कि एक इस्लामिक देश बने और मुसलमानों ने सैलाब की तरह वोट किया और बाद में सियालकोट भी पाकिस्तान को दे, बाद में दिया है सियालकोट पाकिस्तान को, और भारत में रह रहे मुसलमानों ने सियालकोट को पाकिस्तान में देने के लिए सैलाब की तरह वोट किया, ठीक है। अब जब मजहब के नाम पर और मजहब के नाम पर जब पाकिस्तान बन गया तो फिर आप पीएफआई को पाल पोस करके केरला को आपने इस्लामिक स्टेट कैसे बना दिया। अब मैं आपको कुछ डेटास देना चाहती हूँ तेलंगाना के, जो जानना बहुत जरूरी है। जिसको एक एक्स एमएलए हैं जिनका नाम मैं रिवील नहीं करना चाहती हूँ, उन्होंने रिसेंटली एक सर्वे किया है तेलंगाना पर, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। टोटल पॉपुलेशन केरला का है 35 करोड़ 59,94,043। मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ केरला 26%। नंबर ऑफ मदरसा इन केरला 21,683। नंबर ऑफ मदरसा टीचर इन केरला 2,46,803, ठीक है। नंबर ऑफ पंचायत ओनली 941, नंबर ऑफ पंचायत ओनली 941, और मदरसा कितना है 2,46,083, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ मदरसा पर पंचायत 941 पंचायत में 2,16,083, ठीक है। अब सैलरी कितनी है मदरसा टीचर की, क्योंकि पाकिस्तान यही बोलता है कि मुसलमानों को खाने को नहीं है। अरे खाने को नहीं है तो प्रदर्शन करने का पैसा कहाँ से लेकर आते हो, हैंडबिल छापने का पैसा कहाँ से लेकर के आते हो, पुतला जलाने का पैसा कहाँ से लेकर के आते हो, 50 एफआईआर करवाने का पैसा कहाँ से लेकर के आते हो, और राष्ट्रवाद लोगों के खिलाफ 2-2 हजार वकील खड़ा करने का पैसा कहाँ से लेकर के आते हो। अब सैलरी कितनी है मदरसा टीचर की, 25,000 रुपए पर मंथ। अब पेंशन कितना जाता है, 6,000 रुपए पेंशन मिलता है, और जितने भी मदरसा टीचर जो रिटायर हो चुके हैं 12 करोड़ रुपया हर साल मदरसा के रिटायर्ड टीचर को केरला की सरकार दे रही है। 12 करोड़। केरला की गवर्नमेंट तो सारा के सारा वहीं पे बांट रही है मदरसे में टीचर। मजहब के नाम पर जब ऑलरेडी बंटवारा हो चुका
तो हमारी आंखों के सामने केरला बन गया मुस्लिम स्टेट, पश्चिम बंगाल 70% मुस्लिम स्टेट बन चुका, क्योंकि हिंदुओं का ओबीसी सर्टिफिकेट लेकर के ममता बनर्जी साहिबा ने मुसलमानों को दिया। और ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला है भाई, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख से ऊपर ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया, जिस पर अभी भी हियरिंग चल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, हमारे अल कुरान के हिसाब से, हमारे इस्लाम के हिसाब से मुसलमानों में अदर बैकवर्ड कास्ट होता ही नहीं। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। इसमें आपने देखा खुद नाज़िया अलाई खान ने इन शांति दूतों के कारनामों की पोल खोली और बताया कि कैसे भारत के 2 स्टेट्स जल्दी मुस्लिम मेजॉरिटी बनने जा रही है। तो इसके बारे में आपके जो भी विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।